कम है, 1.59% पे निम्स हैं और आरओईज 12% पे स्टैंड करते हैं। क्रेडिट रेटिंग्स आपके सामने फिलहाल बाजार खुलता हुआ दिखेगा, सिर्फ 4 सेकंड बचे हैं। मेरे सामने प्री ओपन ट्रेड्स फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। कोई खास ऐसा मूवमेंट नहीं है। निफ्टी की जो वैल्यू है उसको हम इग्नोर करेंगे फिलहाल, क्योंकि ये प्री ओपन के लक्ष्य हैं। लगभग 1% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। HDFC बैंक 5% ऊपर, बिल्कुल इसको ध्यान नहीं देना है आपको। HDFC भी 5% ऊपर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। TCS में शानदार मूवमेंट ऊपरी सतह की तरफ। रिलायंस आपको लगभग 1.6% ऊपर 1965 के आसपास फिलहाल ट्रैक करता हुआ दिखेगा। इन प्राइसेस को हम लोग सेटल होते देखेंगे, लेकिन निफ्टी अभी भी 1% ऊपर है, कम से कम 151 पॉइंट की तेजी 14,590 के आसपास। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से आपको ये मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है निफ्टी में? खासकर HDFC बैंक अभी भी 4-4.25% आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर प्राइस 1537 रुपये मुझको दिख रहा है, क्योंकि ये इसका रिकॉर्ड हाई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कभी 1.25% ऊपर फिलहाल निफ्टी में आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 132 अंक ऊपर अब 14,560 के आसपास निफ्टी आपको दिख रहा है प्री ओपन ट्रेड्स में। और कोई खास काउंटर जहां पर मेरी नजर पड़नी चाहिए, यहां पर आपको गैस अथॉरिटी 3% ऊपर ट्रेड करती हुई दिख रही है। 143 कंपनी ने एक बोर्ड बैठक में बायबैक की चर्चा करी और खासकर एक अच्छा डिविडेंड आपको दिया। और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर हल्का सा आपको लाल निशान दिख रहा है? इन्फोसिस लगभग 0.25% नीचे 1320 के आसपास। बजाज ऑटो, जिसके नतीजे आपको इस हफ्ते आते हुए दिखेंगे, हल्का सा फ्लैट ट्रेड 3562। और आपके सामने एक और मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, वो है पावर ग्रिड। तो ये निफ्टी के कुछ अहम शेयर हैं जहां पर आपको लॉन्ग या लाल निशान फिलहाल बाजार में आता हुआ दिख रहा है। लास्ट कॉल हमने ट्रैक किया था ITC पर राहुल शर्मा साहब की तरफ से। यहां पर आपको एक अच्छी हरे निशान में शुरुआत दिख रही है, लगभग 218 रुपये 50 पैसे के आसपास। वीरेंद्र जी, ये तो 4 या 5 स्टॉक्स मैंने देखे हैं निफ्टी पर और प्री ओपन में। अब 62 अंक, माफ कीजिए 82 अंक ऊपर 14,513, ये आपको हल्का सा सेटल होता हुआ दिख रहा है। आप क्या नजर डाल रहे हैं, क्या आपको दिखा? जी शैली, देखिए कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स में थोड़ी सी अगर आप देखें प्रेशर नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें मारुति, जो कि लास्ट वीक का बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर था, थोड़ा सा बैकफुट पे है, और L&T भी। हालांकि इस आई थिंक प्राइस को थोड़ा सा और स्टेबल होने देते हैं, और स्टेबल हो प्राइस उससे पहले देखते हैं कि आज 2020 में दोनों खिलाड़ियों की टीम में कॉम्बिनेशंस क्या थे, और उसके बाद उसमें से एक अगर आप देखें जो बेस्ट ट्रेड है वो पिक करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पहले 2020 का अपडेट। मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। लार्जली खरीदारी करने पर ही फोकस करा है, लेकिन शुरुआत BEML के साथ करी थी, जहां पे वो इंडिजिनियसली बिल्ड वो ड्राइवरलेस मेट्रो का फ्राइडे को इनॉग्रेशन हुआ। गजब की है। और ये वो स्पेस है अर्बन इंफ्रा को लेकर, ये मेट्रोज जो आजकल चलन चला हर शहर में, वो लगता है बहुत तगड़ा ट्रैक्शन आगे भी देखने को मिलेगा। और BEML काफी स्वीट स्पॉट में आ गई उस स्पेस में, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है पिछले कुछ दिनों की वीकनेस के बाद खास तौर पर। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट सिर्फ इसीलिए क्योंकि फ्राइडे को मेंशन करा था, रिजल्ट्स अच्छे थे, पसंद बहुत आए थे, और इवेंचुअली ये स्टॉक जाते जाते लॉक हो गया था अपर सर्किट में। तो ये उनके लिए जिन्होंने फ्राइडे के हमारे साथ ट्रेड राइड किया था। फ्रेश एंट्री के लिए नहीं है प्लीज, मुझे लगता है आज भी कुछ फर्दर गेन्स ईक आउट करेगा, इसीलिए स्टॉक को रडार पर रखिएगा। वैसे मेटल साइकिल को प्ले आप सबको भी करना चाहिए अलग अलग स्टॉक्स के जरिए। शॉपर स्टॉक बहुत पिटा हुआ है, अपने साल के हाई 400-425 से आधे पे कामकाज कर रहा है। नंबर्स में साल दर साल 70% सेल्स रिकवर कर चुके हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं, और Q-on-Q तो लॉसेस रिड्यूस हुए हैं, सेल्स 2.5% बढ़ी है। नंबर्स में पॉजिटिव्स हैं जो भाव में अभी तक नहीं आए, इसीलिए खरीदारी। नवकार कॉर्पोरेशन, क्योंकि JNPT का एक्सपोजर तगड़ा है और JNPT ने वीकेंड में घोषणा करी कि 4,000 करोड़ रुपए की पब्लिक प्राइवेट फंड रेजिंग कर रहे हैं, नवकार के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इंपैक्ट। जयकॉर्प, क्योंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में जो एरो सिटी डेवलप हो रही है उसकी वो तूल पकड़ गई, इंटरनेशनल कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिए गए हैं, सिक्योर ने सारी जमीन खरीद ली है, तो इसके लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है सिर्फ इसीलिए। JBM ऑटो, क्योंकि 700 बसेस का CNG वाली दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से ऑर्डर, उसी का पॉजिटिव रब ऑफ शायद इसकी ग्रुप कंपनी जय भारत मारुति को मिलेगा, इसीलिए उसको खरीदारी करने का कॉल था। HDFC बैंक के बाय दिख रहा है, प्लीज ध्यान रखेंगे कि ये सेल कॉल है, और सेल कॉल इसीलिए क्योंकि कल के नंबर, कल नहीं सैटरडे को जो नंबर्स आए थे
उसमें थोड़े से वीकनेसेस, निगेटिव्स नजर आए, तो मुझे लगा शायद आज थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर हावी होगा, लेकिन सिर्फ ट्रेड के लिहाज से ध्यान रखिए सेल कॉल आता हुआ। और फाइनली वो जो DHFL का रेजोल्यूशन सामने आया सैटरडे को, वो पॉजिटिव होगा सरकारी बैंक्स के लिए सबसे ज्यादा, और उसमें जो साइज के हिसाब से सबसे तगड़े एक्सपोजर वाले 2 बैंक है वो आपकी स्क्रीन पर है, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, दोनों में लगता है मुझे आज खरीदारी करने के बाद। टीम पर नजर डालिए, खरीदारी पे पूरा फोकस यहाँ पे रखा और बहुत सारी खबरें हैं उसके आधार पर लिया है। मेट्रोपोलिस पहला स्टॉक है, इन्होंने एक छोटी सी कंपनी है जो डायग्नोस्टिक्स के काम में उसको एक्वायर कर लिया है और इसी के जरिए एक्सपैंड होता है। तमाम कंपनियां जो पैथ लैब में हैं उनका मॉडल यही होता है कि आप जितना नेटवर्क बढ़ाएंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा, तो इसमें लगता है ये खबर बेहतर। यहाँ पे स्टार सीमेंट ने अपना एक नया जो प्लांट सिलीगुड़ी का उसको कमर्शियल प्रोडक्शन में ले आया है, तो ये इनके लिए अच्छी खबर है। केम्बॉन केमिकल और अपोलो पाइप दोनों ने अपने Q3 के नंबर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, तो इसलिए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। GE ने अपने एक नॉन कोर बिजनेस है उसको जो है दूसरी प्राइवेट जो पेरेंट की प्राइवेट कंपनी है उसमें ट्रांसफर किया है, जिससे करीब 87 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा, तो वो कोर एसेट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। पिरामिड एंटरप्राइजेस DHFL की जो बिड लगी थी, लेंडर्स ने इनके फेवर में फैसला किया है। अडानी का उसमें बिड था, उसमें US की कई एसेट कंपनीज का बिड था, लेकिन टफ कंपटीशन में ये जीत गए हैं, तो इनके अच्छी खबर है। अरविंद फैशंस और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में ध्यान रखिएगा, अब समर कलेक्शंस के लिए डिमांड आनी शुरू हुई है ग्लोबल प्लेयर से, ज़ारा से, वॉलमार्ट से, तो इनके लिए एक अच्छी खबर, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और अंत में पावर प्लेस में 2 स्टॉक हैं। वेदांता, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की अपनी एक माइन जो है इसमें काम शुरू कर दिया है, फिर से माइनिंग शुरू हो गई है, ये अच्छी खबर है। और अंत में TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार इस बार बजट में PLI स्कीम को और एक्सटेंड करने वाली है, जो कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव है। चलिए, आपने दोनों टीम्स देखी। नीरज जी की टीम में आपको बड़े बड़े दिग्गज शेयर दिखेंगे और नतीजों के कारण कौन से स्टॉक्स मूव कर सकते हैं वो आशीष जी की टीम में दिखेंगे। अब जुड़ेंगे राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी बताइए, आपके पसंदीदा 2 काउंटर्स कौन से हैं, एक नीरज जी की टीम से और एक आशीष जी की टीम से। और फिलहाल मेरे सामने निफ्टी अब ठीक ठाक तरीके से 22 अंक ऊपर सेटल होता हुआ दिख रहा है, 14,455 पर प्री ओपन ट्रेड्स में। राजेश जी, ओवर टू यू। सर जी, मुझे नीरज भाई की टीम से GE T&D का चार्ट बढ़िया लगता है। एक रनिंग करेक्शन हुआ है 136 से लेकर करीबन 125 तक। 125 इसका 20 DMA का सपोर्ट है। वीकली चार्ट बढ़िया है। टारगेट अकॉर्डिंग टू नीरज भाई इज 145। इसका जो स्टॉप लॉस उन्होंने मेंटेन किया है वो है 120 पे और करंट प्राइस है 125। तो 125 पे बाय, 120 का स्टॉप लॉस एंड 145 का टारगेट नीरज भाई ने दिया है। आशीष भाई का जो टीम है उसमें जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया। ओवरऑल PSU बैंकिंग मुझे अच्छा लगता है। कैनरा की हमने बात की थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की थी, उसमें ये एक काउंटर है जो नॉन F&O है, तो मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम अच्छा रहेगा। 53.55 ये करंट प्राइस है। 3-4 दिन पहले एक बड़ा टिक आया था, बड़ा ग्रीन बार आया था, दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे एक बड़ी बाइंग हुई है और इसका पोजिशनल टारगेट मेरा 61 का रहेगा। सो आशीष भाई की टीम से जो बाय किया है वो रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। स्टॉप लॉस इज एट 52.90 एंड टारगेट इज 55। तो ये दोनों टीम्स में अगर आप देखें, एक स्टॉक पिक किया राजेश जी ने, और करीब बैंक ऑफ इंडिया में आपको टारगेट रखना है 55 का, स्टॉप लॉस 52.90 का। लेकिन अब यहाँ से रुख करते हैं उन 10 बड़ी खबरों का, बातों का और स्टॉक्स का जो कि आज खबरों में सबसे ऊपर हैं। वो आपके जहन में होनी चाहिए बाजार खुलने से ठीक पहले। HDFC बैंक, याद रखिएगा नंबर्स आए और प्राइमा फेस अगर आप देखें नंबर्स थोड़े से कम और कमज़ोर नजर आ रहे हैं, तो हमें इस पर एक प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन याद रखिएगा 1500 पे सबसे बड़े कॉल राइटर खड़े हैं और मानस का जो लेवल था वो था 1472 रुपए का। पिरामिड ग्रुप के ने आखिरकार अगर आप देखें DHFL की बोली जो है वो जीती है, तो पिरामिड एंटरप्राइजेस आज इस पूरे पैनल की अगर आप देखें तो एक कन्विक्शन कॉल है 1638 पे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद फोकस में मेट्रोपोलिस, गणेशन हाईटेक में पूरा हिस्सा इन्होंने खरीदा है और ये स्टॉक भी अगर आप देखें इस दौर के हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, अभी आपके स्क्रीन पे करीब 51 रुपए ऊपर। JBM ऑटो को DTC से लगभग 700 CNG बसेस का ऑर्डर मिला है, तो ये JBM ऑटो के लिए काफी महत्वपूर्ण खबर, लगभग 24 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ। उसके बाद गारमेंट एक्सपोर्टर्स को फिर ऑर्डर मिलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, तो आपको अरविंद फैशन और साथ ही साथ गोकुलदास, इन 2 स्टॉक्स पे खासा नजर रख के चलनी है। उसके बाद बात करते हैं दिसंबर में एयर ट्रैफिक की। एयर ट्रैफिक जो है वो उसमें थोड़ी सी अगर आप देखें
कमी आई है, करीब 43% घटकर करीब 73.3 लाख का अगर आप देखें ये आंकड़ा आया है। तो आज इंटरग्लोब एविएशन पिछले 4-5 सेशन से सॉफ्टनेस इसमें रही है। उसके बाद एंटी फाइनेंस, हर पैमाने पर हर कसौटी पे नतीजे काफी शानदार, मुनाफे में करीब 50% का उछाल। तो नजर में आपके रहेगा एनबीएफसीज बास्केट में अगर आप देखें स्टॉक। उसके बाद वेदांता, दक्षिण अफ्रीका में गैम्सबर्ग के जिंक माइंस में जो काम है वो फिर से शुरू हो चुका है, तो इस पर नजर रखिएगा। बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम संभव है। तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स के लिए जिन्होंने पहले भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट किया था, काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ माइंडट्री और इंडिया मार्ट के तिमाही नतीजे आ जाने हैं, इन दोनों स्टॉक्स पर भी नजर रख के चलिएगा। माइंडट्री को नंबर से पहले थोड़ा सा कैसे अप्रोच करना चाहिए? 1701 पे करीब 1/4% ऊपर ट्रेड करता हुआ। मानस, माइंडट्री पे आपका टेक क्या होगा इस वक्त? देखिए, माइंडट्री में एक थोड़ा करेक्टिव वेव आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद थोड़ा करेक्शन और देखने को मिलेगा। 1650 1600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन विनेश जी, यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जो अंडरटोन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है वो माइंडट्री का बेहतरीन है। और अगर हमें मीडियम टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो वो करीब 1810 और 1830 की रेंज में आते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी करनी है 1600 रुपए के आसपास। 50-डे मूविंग एवरेज का वैल्यू 1525 के आसपास है। तो आप पोजिशनली 1600 के आसपास खरीदारी करिए, 1525 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और फिर आपको 1810 से लेकर 1825 के टारगेट सेट करके चलने हैं। चलिए, ये राय आपको माइंडट्री पर आती हुई दिख रही है। जायसवाल साहब से नतीजे आज हैं। फिलहाल निफ्टी आपको प्री ओपन ट्रेड्स में सेटल होता हुआ दिख चुका है, सिर्फ 19 अंक ऊपर 14,453 रुपए के आसपास। यहां पर दो टॉप गेनर्स जो निफ्टी में हैं वो है फिलहाल गैस अथॉरिटी और HCL टेक। लगभग 0.25% ऊपर गैस अथॉरिटी आपको सेटल होता हुआ दिखेगा, लगभग 140 रुपए 80 पैसे के आसपास। और वापस 4 डिजिट में आपको HCL टेक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इनके नतीजे आपने फ्राइडे को आते हुए देखे थे, हल्की सी मायूसी हुई थी, हालांकि नतीजे बहुत बेहतरीन थे, 1% ऊपर। कौन से दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लाल निशान दिख रहा है निफ्टी 50 में? ये हैं SBI लाइफ, लगभग 1.25% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, कोई खास ऐसी इसमें दिक्कत है नहीं, 899 के आसपास। और आपको एक लाल निशान दिख रहा है ग्रासिम में 1% नीचे, 1023। तो इन दोनों स्टॉक्स को आपको इग्नोर करना है। लेकिन अब जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, आपके सामने प्री ओपन ट्रेड में निफ्टी सेटल होता हुआ दिख रहा है 19 अंक ऊपर 14,453। कोई रणनीति आपके जहन में हो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निफ्टी जो हिसाब से लास्ट 3 सेशन में थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर दिखाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर निफ्टी में मैं थोड़ा वेट करूंगा। आई थिंक नीचे में 14,400 का एक लेवल इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पॉट के हिसाब से। और दूसरा, इंट्राडे में अगर हमें 14,500 का लेवल कंफर्टेबली निकलता दिखता है तो यहाँ पर हमें निफ्टी में रेस्पाइट मिलने की उम्मीद रहेगी। यहाँ पर बीच में मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, या निफ्टी आपका ऊपर में कंफर्टेबली निकाल देता है तो एक लॉन्ग पोजीशन इंट्राडे के लिए बनेगा, जहाँ पर आपको 14,550 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। और नीचे में पोजिशनली आई थिंक 14,400 के नीचे वीकनेस का ध्यान रहता है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच कीजिए। यहाँ जैसे ही हमें इधर साइड में ब्रेकआउट ट्रेड या ब्रेकडाउन ट्रेड मिलता है वो डायरेक्शन में हमें ट्रेड देना होगा स्टॉप लॉस के साथ में। और 2-3 स्टॉक्स का प्राइस मार्क करते हैं जो आपको सेटल होते हुए दिख रहे हैं प्री ओपन ट्रेड में। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपको 0.3% का कट आता हुआ दिख रहा है 102.40। इस पर एक हम लॉन्ग कॉल ऑलरेडी ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। ये सब प्री ओपन ट्रेड्स हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन क्योंकि प्राइस आपको सेटल होता हुआ दिखा है ये इसलिए मार्क करना अति आवश्यक है। NSE 500 में कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा हरा निशान आता हुआ दिख रहा है? वो है स्टार सीमेंट, लगभग 3.5% ऊपर 105.70 पर। ये नीरज जी की टीम का 2020 का खिलाड़ी है। और कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको हरा निशान दिख रहा है? केमिकल स्पेस में काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको अच्छी तरीके से हरे निशान में ट्रेड करती हुई दिखेंगी। जय कॉर्प लगभग 1.5% ऊपर 93 रुपये 65 पैसे पर। चलिए, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, ट्रेड्स खुलने में है। जुड़ेंगे यहाँ पर मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपकी राय HDFC बैंक पर बिल्कुल फ्लैट है, बहुत ही संक्षिप्त में बताइए। 1470 पर यह सेटल हुआ है, 0.22% ऊपर। देखिए, केवल इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ। 1472 के लेवल ध्यान रखिए, उसके ऊपर निकले खरीदारी करिए। 1450 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 1525 के टारगेट सेट करिए। केवल 1 से 2 दिनों का ट्रेड होगा। नहीं कुछ। चलिए, आपके सामने बैंक्स पर नजर मैं इसलिए डलवाता हूं क्योंकि काफी बैंक हैवी न्यूज थी आज। टॉप गेनर्स में आपको दिखेंगे लगभग बैंक ऑफ बड़ौदा फ्लैट ट्रेड 75.45,
कोटक बैंक भी 0.5% ऊपर दिख रहा है 1870, और आईसीआईसीआई बैंक में आपको 0.25 की तेजी दिख रही है 544.50। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको प्री ओपन ट्रेड्स में अच्छा मूवमेंट दिख सकता है लॉन्ग साइड पर, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको फिलहाल बैंक्स दिख रहे हैं, लेकिन बाजार खुलने में सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड। और अब आप ध्यान देंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जब हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, HDFC बैंक, पिरामल एंटरप्राइजेज, नतीजों से पहले रैलिस इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडिया मार्ट। चलिए बाजार खुल चुका है बिल्कुल प्री ओपन की लाइन में। निफ्टी आपके सामने 9 अंक ऊपर 14,440, इसको सेटल होने देंगे। निफ्टी मिड कैप भी फ्लैट आपको खुलता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में कोई खास मूवमेंट नहीं, हल्का सा लाल निशान निफ्टी बैंक पर 95 अंक नीचे 32,168। निफ्टी IT इंडेक्स भी आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब सबसे पहले लाइए पिरामल एंटरप्राइजेस का प्राइस आपके सामने। इस स्टॉक को लगभग 1625 रुपए पे क्लोज आया था, देखिए 1% ऊपर। यहां पर हम एक लॉन्ग कॉल ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, 1645 का प्राइस आपके सामने। और दिखाइए डायरेक्टर साहब HDFC का प्राइस, HDFC बैंक का प्राइस नतीजों के बाद किस तरीके से रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर। 1% ऊपर 1480, एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई की तरफ आपको HDFC बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लेकिन ये इनिशियली ट्रेड्स हैं, इस पर आप ज्यादा कॉल ना लें। फिलहाल निफ्टी भी आपके सामने फ्लैट 14,413। और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं डायरेक्टर साहब। अब आप दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज PVR, यहां पर देखते हैं किस तरीके का आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अभी भी बुल्स के फेवर में है। रिलायंस आपको 1 फ्लैट ट्रेड खुलता हुआ दिखेगा 1940। PVR में हल्का सा लाल निशान 1462। इस स्टॉक को जरा सेटल होने देखते हैं। चलिए अब आते हैं पूरे निफ्टी के हीट मैप पर। डायरेक्टर साहब बताइए किस हिसाब से आपको निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। लाल निशान आपके सामने है। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जो फिलहाल हरे निशान में, देखिए HDFC बैंक, यहां पर एक यूनिवर्सल कॉल थी कि इस पर आपको हल्की सी मुनाफा वसूली दिखेगी, लेकिन नहीं, दिन के उच्चतम लेवल पर 1483 और ये आपको और गेन करता हुआ दिखेगा। एशियन पेंट्स पर ध्यान दीजिए, ये काउंटर 4 दिन की गिरावट के बाद नरम क्रूड ऑयल प्राइसेस पर अब आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया और HCL टेक, कुछ फार्मा और कुछ FMCG। तो देखिए पूरा बाजार डिफेंसिव तौर पर आपको फ्रंट लाइन पर दिखेगा, लेकिन गिरने वाले शेयर लगभग हैं 38 मुकाबले सिर्फ 12 के। कौन कौन से स्टॉक्स में आपको ज्यादा मुनाफा वसूली दिख रही है? मेटल्स में हिंडाल्को लगभग 0.25% नीचे। इंडसइंड बैंक में सेलिंग 950 का प्राइस। ONGC, कोल इंडिया, SBI लाइफ, टाटा स्टील, ग्रासिम में भी हल्का सा लाल निशान आपको आता हुआ दिखेगा। तो स्टील, बैंक्स और ऑटोज ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको हल्का सा लाल निशान गहराता हुआ दिख रहा है। ITC भी फिलहाल आपको 216 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपके सामने। अब ऊपरी सतह पे देखिए गैस अथॉरिटी आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट आउट किया था, लगभग 0.2% ऊपर। विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, RIL, ICICI बैंक। तो आप मान के चलिए कि बाजार डिफेंसिव है, लेकिन क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको हल्का सा रुझान। अब निफ्टी थोड़ा गहराता हुआ लगभग 40 अंक नीचे 14,393 के आसपास आपको फिलहाल सेटल होता हुआ दिख रहा है पोस्ट ओपन ट्रेड्स में। वीरेंद्र जी, आपने क्या नजर डाली? जय शैली, अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूं तो इंडेक्सेस निफ्टी ने याद रखिएगा 14,400 के लेवल को तोड़ा है। महत्वपूर्ण अब होगा शुक्रवार का लो, याद रखिएगा आपके जहन में, वो है करीब करीब 361 की ट्रैजेक्टरी। बैंक निफ्टी याद रखिएगा, HDFC बैंक का एक बेनिफिट इसको मिलता हुआ। मॉर्निंग कमेंट्री के 2 लेवल्स को याद रखिएगा, 32, 300, 400, 500, ये 200 पॉइंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम इसमें री एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं 300 के ऊपर, दैट मीन्स हम स्ट्रेंथ जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 32,000 वॉलेट होगा तो पेन आ सकता है। लेकिन इंडेक्सेस से बेहतर शैल जी अब इस वक्त एक अच्छी चीज ये है कि HDFC बैंक और एटलीस्ट अगर आप देखें SBI अच्छा करते हुए, और साथ ही साथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो हम शुक्रवार के लोस ट्रैजेक्टरी से अगर आप देखें एक अच्छा डिफरेंशियल क्रिएट करके ट्रेड कर रहे हैं। पिडिलाइट, UPL, कुछ और ऐसे स्टॉक्स जो अच्छा करते हुए, और डिफेंसिव स्पेस में ब्रिटानिया इस वक्त अच्छा करता हुआ, SBI एट डे हाई। प्रकाश सर, इनिशियल स्कैनिंग और बैंक निफ्टी देख लीजिए रिस्क जोन में नहीं जा रहा है और फिर से कॉल राइटर्स के जोन में घुसने की कोशिश करता हुआ 32,300। सर आपकी पहली कॉल क्या होगी? कोलगेट भी डे हाई पर। आपकी HDFC बैंक तो अच्छी है, यहां तक अपमूव मिलेगा। 1520 का टारगेट है, स्टॉप होगा 1470। मैंने जो शॉर्टलिस्ट किया है, मुझे लगता है चॉइस है बिटवीन ब्रिटानिया एंड जुबिलेंट फूड। मेरे ख्याल से ब्रिटानिया सीम्स टू बी अ बेटर बेट। आई थिंक आई गो फॉर गोदरेज कंज्यूमर्स। अपमूव अच्छा लगता है, 800 का टारगेट है, 775 स्टॉप होना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर बाय।
ये गोदरेज कंज्यूमर पर आपको एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है गाबा साहब की तरफ से, लेकिन एकदम जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, शायद ही कोई ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट हो जिसने इतनी कंसिस्टेंटली और बेहतरीन तरीके से HDFC बैंक पर बाय कॉल दिया हो और वो हमेशा ठीक प्रूव हुआ हो। आपके सामने नतीजों के बाद टॉप गेनर है HDFC बैंक, लगभग 1.7% ऊपर। क्या राय 1492 और ये फ्रेश रिकॉर्ड हाई की तरफ दौड़ता हुआ? राहुल शर्मा साहब शायद से उनसे कनेक्शन टूट चुका है। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपकी राय HDFC बैंक पर? देखिए, जैसा मैंने पहले मेंशन किया शैल जी, 1472 के लेवल्स ब्रेक हुए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मौका मिला खरीदारी करने का 72 ब्रेक होने के बाद, और अभी 1496 के भाव चल रहे हैं। अभी HDFC बैंक पे एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्योंकि पिछला जो स्विंग हाई मेरे ख्याल से 1496 था, इंट्राडे सेशन में उसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। मेरे हिसाब से अगर आप चूक गए हैं 1472 के ऊपर खरीदारी करने में, तो अभी खरीदारी करिए। 1474 का स्टॉप लॉस रखिए, तो कुल मिला के 20 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 1525 तक के स्तर देखने को बहुत जल्द मिलेंगे। जायसवाल साहब, आपकी कोई पिक हो तो उसको शेयर कीजिए। देखिए, मेरा पिक बैंकिंग क्षेत्र से ही है और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरा समझना यह है कि 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। 308 का भाव चल रहा है, करंट लेवल्स पे आपको खरीदारी करनी है। 303 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, तो 5 रुपए का रिस्क है। ऊपर की तरफ इंट्राडे के लिए शायद आपको 318 से 320 के स्तर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे। ये आपके सामने SBI जैन फ्यूचर्स पर एक मोहर लग रही है लॉन्ग साइड पर। फिलहाल निफ्टी बैंक आपको 174 अंक ऊपर 32,430 के आसपास ट्रेड करता हुआ हो। क्यों ना हो, क्योंकि HDFC बैंक और SBI में आपको बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है हरे निशान की तरफ। निफ्टी अभी फ्लैट, कुछ समय पहले 38 अंक नीचे था, अब आपको सिर्फ 3 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तेजी HDFC बैंक की वजह से आपको इस इंडेक्स पर भी अच्छी आती हुई दिख रही है। जुड़ेंगे कविता जी से। कविता जी, कोई आपकी कन्विक्शन कॉल फिलहाल बाजार खुलने के बाद? यस शैल जी, इट इज फ्रॉम द कैश सेक्टर। IRCTC को देखा जा सकता है, एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। 1456 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, अपने एवरेजेस के ऊपर सेटल है और कंसोलिडेशन में था। मुझे लगता है एक अच्छा मूव आएगा। लीडिंग इंडिकेटर भी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं फर्दर। सो 1455 फिलहाल लेवल है। मुझे लग रहा है स्टॉक में 1470 1480 तक के लेवल्स आ सकते हैं आज के दिन में, और स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है 1430 का। जी हाँ, चलिए, तो ये एक मूव जो है वो याद रखेगा, बैंक स्पॉन्सर्ड मूव है। मीनवाइल हमारी जो शुक्रवार की और गुरुवार की कॉल थी UPL, अब वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और इस दौर की नई हाई की ट्रैजेक्टरी में है। राजेश सतपुते जी, आपकी स्कैनिंग में आपको क्या मिला अब तक का, और वो ट्रेड जिस पे आप लॉन्ग या फिर शॉर्ट जाना चाहेंगे, आपका पहला ट्रेड? वीरेंद्र, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक इनिशियल पुल बैक और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर से आएगी। जहाँ पे जो वीकनेस दिख रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन देखा है। 1400 का स्तर था जो एक 20 DMA का लेवल था, जिसके ऊपर इसका फिसलना तय है। तो आप कह सकते हैं कि 1364 पे सेल होगा, 1395 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका जो आज का टारगेट है मेरा वो रहेगा 1300 से लेके 1280। सो 1300 से 1280 यानी एक बड़ी डाउनफॉल मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज में आएगी। जैसे आप गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्क्रीन पर चार्ट दिखाइए। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग वीकनेस ट्रैक कर रहे हैं। 1521 का कुछ समय पहले एक ऑल टाइम हाई लिखा था, और अब 1355 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कैंडलस्टिक चार्ट में देखिए ये गिरावट 4 दिन की, और राय दे रहे हैं आपको सतपुते साहब की ये और गहरा सकती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आप नजर रखिए। चलिए जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, आपका ओपनिंग व्यू लेंगे HDFC बैंक पर, और आपकी कोई टॉप कन्विक्शन ट्रेड हो तो वो बताइए। जी हाँ, बिल्कुल शैल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हो कॉम्प्लीमेंट के लिए। आई थिंक HDFC बैंक में जो हिसाब से सेटअप है, आई थिंक 1500 के ऊपर इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट प्लेस्ड है। स्टॉक ने अपना इनिशियल रिएक्शन रिजल्ट को दिया है। आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 1500 के ऊपर सस्टेन करता है तो इंट्राडे में हमें 1530 1540 के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड 1500 के ऊपर अच्छा रहेगा तेजी करने के लिए, जहाँ पर 1480 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो HDFC बैंक में ब्रेकआउट का वेट करें, और जो हिसाब से निफ्टी की ओपनिंग है, निफ्टी 14
14,400 के सपोर्ट के पास यहाँ पर थोड़ी सी कशमकश करता हुआ तो यहाँ पर वेट एंड वॉच जरूर करेंगे। जहाँ तक सुबह की कमेंट्री की बात है, आई थिंक जो मैं कह रहा था यहाँ पर डिफेंसिव्स में हमें ध्यान देना है। मेरे हिसाब से आईटीसी में यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर निकल के आ सकता है। पोजिशनल बेसिस पे मुझे ऊपर में 235 240 का लेवल आता हुआ दिखता है, तो आईटीसी बाय कीजिए 205 के स्टॉप लॉस से। और यहाँ पर ब्रॉडली जब निफ्टी थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, आई थिंक हमें डिफेंसिव काउंटर्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डिफेंस पर आपकी मोहर लगती हुई दिख रही है और आईटीसी लगातार 4 दिन की तेजी के बाद लाल निशान में जरूर है, लेकिन राहुल शर्मा साहब बुलिश हैं। एकदम जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। जायसवाल साहब, टेक महिंद्रा में मुझे एक अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, 4 दिन की गिरावट और अब स्टॉक आपको सपोर्ट लगता हुआ देखेगा अपनी छोटी मूविंग एवरेजेस से 1010 के आसपास टेक महिंद्रा। बताइए क्या कीजिएगा? देखिए, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ शैल जी। एक बड़ी रैली देखने को मिली मेरे ख्याल से 800 रुपीज से लेकर 1075 तक नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली। वीकली चार्ट देखिए, यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते। ये जरूर है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हाई लेवल पे वीकनेस देखने को मिलेगी तो शायद ये 950 तक लुढ़क सकता है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा कॉशियस रहिए। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 994 का स्टॉप लॉस जरूर रखें स्टॉक में। अगर उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। हाई लेवल की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि 1050 और 1040 अगर आपको देखने को मिले तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर ले। और फ्रेश खरीदारी अब आपको 1082 के ऊपर ही करनी है, उससे पहले फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है ट्रेडिंग के लिहाज से। लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली काफी बढ़िया ट्रेंड है। लोअर लेवल में फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर 6-8 महीने के लिए आपने लिया हुआ है तब तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है तो हाई लेवल पे थोड़ा कॉशियस रहिएगा। जी हाँ, टेक महिंद्रा इस बीच अगर आप देखें बाजार को थोड़ा सा पुश करने के लिए ऊपर एचडीएफसी बैंक को सहारा मिला है, आईसीआईसीआई बैंक का भी। आईसीआईसीआई बैंक भी डीआई की डिरेक्टरी में है, एसबीआई भी डीआई की डिरेक्टरी में है और साथ ही साथ अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक पहले से ही था। निफ्टी ने याद रखिएगा एक 60 पॉइंट की नहीं, इनफैक्ट 80 पॉइंट की क्लस्टर सुबह सुबह खुलते ही बना लिया है, जिसका हाई है 1460 और लो है करीब करीब 14380। तो याद रखिएगा इसका निकलना और इसका वॉलेट होना अब आपके लिए एक बेंचमार्क है। मीनवाइल एक बार आप देखिए पेंट स्टॉक्स में एक मूव आ रहा है क्रूड के रिट्रेसमेंट के मद्देनजर रहा है। एग्जैक्टली अगर आप देखें 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से राहुल बजाज पेंट्स एक पुल बैक लेता हुआ 780 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। हमारे पास लास्ट वीक का रिट्रेसमेंट भी है, हमारे पास एक रीजन भी है 20 डे का और हमारे पास क्रूड का रिट्रेसमेंट भी है। आपकी राय इस स्टॉक पे और कोई ट्रेड लेंगे क्या इस पे आप? जी हाँ, डेफिनेटली अगर ये 5-6 दिन का जो अंडर परफॉर्मेंस थी स्टॉक में, आई थिंक उसका एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पर 780-785 के जोन में आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पेंट स्टॉक्स में आज सुबह का जो रुझान देखने मिला है वो बुलिश की तरफ है। आई थिंक यहाँ पर एक आज के लो के स्टॉप लॉस है जो कि तकरीबन 770 का। आई थिंक यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके हम लॉन्ग पोजिशन ले सकते हैं, जहाँ पर इसके टारगेट 800 और 810 के आते हैं। तो आई थिंक पेंट स्टॉक्स में जो हिसाब से सेटअप है बिल्कुल लॉन्ग एक बाउंस बैक ट्रेड करके चल सकते हैं। यहाँ पर एक जैसे आपने बताया इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल है जहां से स्टॉक बाउंस कर रहा है और हमें एक अच्छा बाउंस बैक ट्रेड देखने मिल सकता है। बर्जर पेंट्स में आप लॉन्ग साइड पर रुझान रखिए। एशियन पेंट्स का भी एक बार डायरेक्टर साहब चार्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे शायद 23 जनवरी को, और 4 या 5 दिन से यहां पर हम एक शॉर्ट मोमेंटम देख रहे हैं। लेकिन देखिए वापस आपको ये स्टॉक घूमता हुआ दिखेगा आधा प्रतिशत ऊपर। इस पर आप नजर रख सकते हैं। शालीमार पेंट्स पर ध्यान दीजिए, ये काउंटर आपको 104 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहानी ये है कि एक और आईपीओ इंडिगो पेंट्स का आपको बाजार में खुलता हुआ दिखेगा इसी हफ्ते, और उससे पहले पेंट काउंटर्स खासकर आपको तेजी आती हुई दिखेगी। एक और कारण वो है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में हल्का सा आपको लाल निशान आता हुआ दिखा है। और स्टॉक एक्शन आपको कहां दिख रहा है? एचडीएफसी बैंक वापस लाइए और राहुल शर्मा साहब को जोड़िए, उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट होगी। यहां पर आपको 1500 रुपए का एक उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है जो कि एक रिकॉर्ड हाई है। राहुल जी।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम 15 मिनट का ट्रेड देखें, स्टॉक में 50 लाख से ज़्यादा की ट्रेड हो चुकी है कैश सेगमेंट में, और फ्यूचर्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी हमें देखने मिल रही है। आई थिंक आज के दिन जो कि रिजल्ट का रिएक्शन भी है, 1500 का लेवल अगर ये स्टॉक निकाल लेता है तो हमें यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलेगा, जहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे इसका लक्ष्य 1530 1550 का आता है, बट पोजिशनली मुझे लगता है कि 1600 प्लस भी हमें देखने मिल सकता है। तो आई थिंक पूरे बैंक निफ्टी को पॉजिटिव रखने में एचडीएफसी बैंक का पूरा स्ट्रांग हाथ है यहाँ पर, और जो हिसाब से सेटअप है, आई थिंक 1480 का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा जैसे ही स्टॉक 1500 क्रॉस करता है। राहुल शर्मा साहब, ये आपके लिए है। एचडीएफसी बैंक पर आपने हमारे दर्शकों का, निवेशकों का और ट्रेडर्स का बहुत पैसा बनवाया पूरी जनवरी और बहुत समय से, और अब आपके सामने एक रिकॉर्ड हाई फिलहाल स्क्रीन पर लगता हुआ दिख रहा है, उन नतीजों के बाद जो बाजार में शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन अब 1500 का लेवल आपके सामने। वीरेंद्र जी, ओवर टू यू। बताइए, कोई अच्छे ऑप्शंस ट्रेड्स आपको दिख रहे हो तो? फिलहाल निफ्टी अब 50 अंक नीचे है, 40380, और बैंक निफ्टी में आप 28 अंक का भी हरा निशान देख रहे हैं, 32280 के पास। जी हाँ शैल जी, बैंक निफ्टी ने इनिशियल लोस को, यानी मॉर्निंग लोस को वॉलेट किया है। और एक और चीज़ शैल जी, प्राइस में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो कॉल राइटर्स का जोन था जो 300 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, वहीं से एग्जैक्टली अगर आप देखें, बावजूद इसके एचडीएफसी बैंक बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करता हुआ निफ्टी बैंक घूम गया है। कुछ ऑप्शंस लेते हैं। आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को देखिए डे लो पर, और बजाज फाइनेंस को देखिए डे लो पर। थोड़ा सा स्कोप अगर हमें पुट ऑप्शंस के खोलने हैं तो बजाज फाइनेंस जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए। इसमें सॉफ्टनेस काफी समय से बढ़ रही थी। राहुल, इसकी कोई पुट ऑप्शन गैदर करें क्या प्लीज? डॉक्टर साहब एक बार बजाज फाइनेंस लेके आइए। 4799 4600 का इसका ऑप्शन लेके आइए, और एक 4700 का पेयर रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज। राहुल, निफ्टी एट डे लो, और पॉसिबली अगर आप देखें वी आर गोइंग टू ब्रीच फ्राइडेज लो एज वेल। इस पे स्विंग अच्छा मिलता है, कौन सी पुट लेंगे आप? 4600 की ट्रेड करती हुई करीब करीब 125 के आसपास। जी हाँ, बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो हिसाब से बजाज फाइनेंस का सेटअप है, स्टॉक पहले से ही अंडर परफॉर्म कर रहा था, और आज के सेशन में स्टॉक ने 4800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है। तो आई थिंक 4600 की जो पुट है तकरीबन 120 रुपए 125 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। काफ़ी एक अच्छा ब्रेकडाउन ट्रेड हो सकता है यहाँ पर पुट ऑप्शंस के जरिए। तो आई थिंक इसे बाय करके चला जा सकता है तकरीबन 80 रुपए के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है कि इसमें ऊपर में हमें तकरीबन 145 से लेके 160 के लेवल इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। और पोजिशनल बेसिस पे भी स्टॉक अगर 4800 के नीचे क्लोजिंग देता है तो अच्छी संभावना है स्टॉक यहाँ पर नीचे में जो इसका अगला पड़ाव है 4400 का वो लगा सके। तो आई थिंक बिल्कुल पुट्स में रहना चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन ट्रेड निकल के आ रहा है बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस के भी नतीजे आपको इस हफ्ते आते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब, जरा एकदम निफ्टी पर लाइए कंट्रीब्यूटर्स, और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से आपको लाल या हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। अब 70 अंक नीचे 14365। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से आपको ये तेजी या गिरावट आती हुई दिख रही है? एचडीएफसी बैंक पर तो हम लोगों ने चर्चा करी ही, एचसीएल टेक, एसबीआई और यूपीएल, चारों पर आप एक लॉन्ग कॉल यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। गिरावट आ रही है आपको टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी और इन्फोसिस की वजह से। नेट रिजल्ट 74 अंक नीचे 14460। कविता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कविता जी, कोई शॉर्ट कॉल आप ट्रैक कर रही हैं निफ्टी में खासकर, और उसके एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पर बताइए, कहां आपका लाल निशान है? यस शैल जी, एलटी को आप फोकस करें। एलटी आप देखिए वीकली रेजिस्टेंस एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न भी बनाया है, और इन डेली चार्ट टू एक डबल टॉप पैटर्न बताने के बाद आज एक ब्रेकआउट आता हुआ वहां मुझे दिख रहा है। इंट्राडे फ्रेम पर भी स्टॉक वीक लग रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक में 1352 के एक स्टॉप लॉस के साथ नीचे में आप लेवल 1330 1321 के लेवल के लिए इसे अप्रोच कर सकते हैं फॉर शॉर्ट साइड। जैन फ्यूचर्स में आपको बिकवाली आती हुई दिख रही है। कविता जी इस पर एक सेल की मोहर लगा रही हैं। वीरेंद्र जी, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शंस ट्रेड होगा एलएनटी में जो कविता जी की सहायता करे, और हमारे ट्रेडर्स जिनके पास थोड़ा सा कम ट्रेडिंग पोर्टफोलियो होता है वो उसका फायदा उठा पाएं? जी हाँ, एलएनटी पे एक बार एक ऑप्शंस लेके आइए। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें ऑलमोस्ट डे लो पे फ्लो करता हुआ। शैली, दो चीजें मैंने आइडेंटिफाई की थी, एक था बीपीसीएल, और उसके बीच में अगर आप देखें एलएनटी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। डायरेक्टर साहब, एलएनटी लास्ट वीक एक मूव दिया था बहुत बड़ा इसने, इसकी आप 1300 की पुट ऑप्शन लेके ही आएगी। शैली, वो आई थिंक बहुत लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि ये चला भी था। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने अपने फ्राइडे के लोस को वॉलेट कर दिया है। निफ्टी पे सुबह हमने पिक्चर क्या ड्रॉ की थी? 500 517
नहीं ऊपर जाएगा तो लौट के आएगा और डे लो वॉलेट हो गया है। एलएनटी की 1300 की पुट 2160 पे। राजेश जी, एक तो ये बताइएगा 2160 पे एलएनटी की पुट सिक्योर, अब लीजिए 23 हो गई बात करते करते। और एक और चीज, बीपीसीएल पे कोई पुट लेनी हो, क्योंकि बीपीसीएल अब अपने लास्ट 2 सेशन के लोज को वॉलेट करता हुआ, आपकी राय राजेश जी? वीरेंद्र, एलएनटी फ्राइडे में एक सेल दिया था क्लोजिंग पे, मुझे याद है, और इसका जो टारगेट है वो 1300 है। 1300 टूटने के बाद फिर थोड़ा प्रेशर और बढ़ेगा, लेकिन एक कंजर्वेटिव टारगेट 1300 जो इसका 20 डीएम है वो एक परफेक्ट सपोर्ट होगा फॉर द टाइम बिंग। सो इट्स अ सेल इन एलएनटी। स्टॉप लॉस है मेरा 1355 का, 1300 का टारगेट होगा। और जो पुट की बात की आपने, 1300 का पुट, उसका भी जिक्र किया था फ्राइडे पे, 19 रुपए पे था, 12 का स्टॉप लॉस था, टारगेट 30 है। और अभी भी मैं मानता हूं कि एलएनटी में वो जो पुट हमने दिलवाई थी उसे आप बने रहे। और 1300 का पुट फिलहाल 25 रुपए पे है। स्टॉप लॉस, नया स्टॉप लॉस होगा करीबन 18 का, और सामने 30 का एक पहला पड़ा हुआ है, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है वीरेन ये करीबन 40 तक जाएगा, 40-42। ये राय एलएनटी पर पुट खरीदने की आ रही है, यानी कि आप यहां पर एक वीकनेस ट्रैक कर रहे हैं। एकदम जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, सौंक की गिरावट निफ्टी पर 14340, बताइए क्या राय है? जी हाँ शैल जी, देखिए निफ्टी ने 14400 का लेवल ब्रेक कर दिया है डिसाइसिवली। यहाँ पर आई थिंक हमें 14200 का जो पुट है मंथली एक्सपायरी का, यानी कि 28 जनवरी की एक्सपायरी का 14200 का पुट है, इसे तकरीबन 150 रुपए के पास बाय करें। आई थिंक यहाँ पर निफ्टी में पूरी कोशिश रहेगी नीचे में 14000 का लेवल लगाने की ये हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पर मेरा 14400 के नीचे क्लियर बेरिश बायस है। यहाँ पर आज क्लोजिंग नीचे रही तो और भी कंटिन्यू करेंगे इस मंदी को। तो आई थिंक 75 रुपीज के एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस के साथ में 14200 का जो पुट ऑप्शन है 28 जनवरी की एक्सपायरी का, उसे बाय करके चले 150 रुपए के आसपास। इसमें पॉसिबिलिटी है आपको ऊपर में 250 से लेके 300 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं इसी हफ्ते में। जी से भी एकदम जुड़ेंगे। निफ्टी में अब आपको पोजिशनली बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। 14200 का पुट आपको खरीदवाते हुए दिख रहे हैं राहुल शर्मा साहब, फिलहाल 158 पर, और निफ्टी आपके सामने 14340। वीरेंद्र जी, आपकी राय? शैल जी, डे लो पर है। आई थिंक जो लॉजिक दिया है राहुल जी ने बहुत तर्कसंगत है। 200 याद रखिएगा वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा ओआई है, और जो 14000 की उन्होंने बात करी मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा ओआई अब सिर्फ 14000 की पुट में है। तो मॉर्निंग का जो आउटलुक था कि वी आर फ्लोइंग टुवर्ड्स 200, वो हो रहा है। अच्छा शैल जी, एक और चीज देखिए, जिन स्टॉक्स में वीकनेस बढ़ रही है, लेट्स टेक मुथूट फाइनेंस। आपकी स्क्रीन पे डे लो पर ये पेन जो है वो सिर्फ आज का नहीं है, पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यू कर रहा है। एक बार प्रकाश सर ये बताइएगा, ये फाइनली अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट करता हुआ, और हमने देखा भी है कि जब जब इसको वॉलेट करता है तो बड़ा एक डाउन स्विंग देता है। एक इस पर राय दीजिएगा, इज इट अ शॉर्टिंग कैंडिडेट और नॉट? करें शॉर्ट, फिर उसके बाद इसकी पुट पे बात करूंगा। पहले आपकी राय। निफ्टी में तो वीकनेस है, ये बात तो पक्की है। अब मूव मिलता है तो शॉर्ट करना चाहिए, यहां पर नहीं। अगर शॉर्ट करना ही है तो बैंक निफ्टी ये जगह सही है, क्योंकि टाइट स्टॉप होगा। एक टाइट स्टॉप 32,300 का लगाए हैं बैंक निफ्टी पर, तो एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बैंक निफ्टी बनता है इस जगह, तो बेटर शॉर्ट बैंक निफ्टी रहेगा। बेटर शॉर्ट बैंक निफ्टी रहेगा, याद रखिएगा। इस बीच जरा वो एलएनटी की पुट लाइए 1300 की, जो अभी अगर आप देखें जिस पर हमने डिस्कशन किया था, करीब करीब 21 पे मैंने डिस्कशन शुरू किया था, फिर बोलते बोलते 24 हुई, और उस एलएनटी की पुट को स्क्रीन पे फिर रखिएगा। निफ्टी नीलो पे है 25 पे ट्रेड करते हुए। और कुछ स्टॉक्स जहां पे सॉफ्टनेस बढ़ रही है, उसमें अगर आप देखें गेल, अब गेल में क्या हुआ था, गेल में एक रिवर्सल हुआ था शुक्रवार को, और उसके बाद आज फिर कंटिन्यू करता हुआ और अब अपने टेंडेमा को तोड़ रहा है। माना गेल को कैसे अप्रोच करेंगे, या फिर कोई और शॉर्टिंग कैंडिडेट आपके पास हो इस वक्त, तो प्लीज बताइएगा। देखिए गेल में डेफिनेटली वीकनेस दिख रही है। 136 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद यहाँ पर वीकनेस गहराएगी। 132 तक के स्तर भी उस केस में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो होल्ड करिए, 139.50 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए गेल में। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है मेटल में। देखिए अब मेटल में क्लियर वीकनेस देखने को मिल रही है। टाटा स्टील जो जिसमें हमने ऑलरेडी एक बड़ा मूव देखा, लेकिन पिछले 7-8 सेशन से टाटा स्टील में रेजिस्टेंस दिख रहा था 715 और 720 की रेंज में। फाइनली टाटा स्टील ने वीकनेस दिखाई है, 688 के लेवल्स को ब्रेक किया है नीचे की तरफ। मैं समझता हूँ कि टाटा स्टील में अभी के अभी आपको एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े रहेंगे, 700 रुपए के स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन उम्मीद करिए कि 640 तक के स्तर भी टाटा स्टील में देखने को मिलेंगे। तो मेटल में वीकनेस है, ध्यान रखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। मेटल्स के इंडेक्स पर आप ध्यान दीजिए, फिलहाल टॉप लूजर है
हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 3% का कट 33-43 के आसपास आपको आता हुआ दिख रहा है। सारे के सारे मेटल्स और ज़्यादातर आपको इंडिसेस अब लाल निशान में आते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब ज़रा L&T हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट लाइए स्क्रीन पर। यहाँ पर भी आपको बिकवाली आती हुई दिखेगी। थोड़ी देर में L&T हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO श्री दीनानाथ दुबाशी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे अपने नतीजों को डिस्कस करने के लिए, लेकिन फिलहाल आपके सामने एक गहराता हुआ लाल निशान, निफ्टी 104 अंक नीचे 14,328 के आसपास। निफ्टी बैंक आपके सामने अभी भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है 32,261 के आसपास। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स का जो आपके सामने स्टॉक है वो आपको लाल निशान में दिखेगा, 3 डिजिट के आसपास ये आपको फिलहाल ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए अब जुड़ेंगे श्री दीनानाथ दुबाशी साहब से। आप हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के। दीनानाथ साहब आपका स्वागत है। थर्ड क्वार्टर मुनाफा आपने लगभग 50% बढ़ता हुआ देखा, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है और नतीजे ओवरऑल बहुत ही अच्छी तरीके से बाजार ने अप्रिशिएट किए। अब बताइए यहाँ पर आपको तीसरी रूरल मार्केट्स में जो आपने जोरदार ग्रोथ देखी है, आने वाली तिमाही में आपका AUM ग्रोथ कैसा दिखता है? जहां तक डिसबर्समेंट और डिमांड का सवाल है, रूरल सेक्टर ने ये लीड किया हुआ है और ये सिर्फ पूरा क्रेडिट हम नहीं लेना चाहेंगे। हम ये देखेंगे कि रूरल सेक्टर में क्या हो रहा है। तो दो चीजें हो रही है। एक तो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है रूरल में कि जनरली जो खुशहाली है वो बेटर है। फार्मर के हाथ में जो पैसा आता है वो डिस्क्रिशनरी में ज्यादा जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि फार्मर की जो बेसिक जरूरतें हैं, घर की, टॉयलेट की, गैस, कुकिंग गैस, इंश्योरेंस, मेडिकल, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स से ये जरूरतें सेटिस्फाई हो रही है। इसीलिए जब फार्मर के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तब फार्मर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे खर्चा कर सकता है। दूसरे सीजनल फैक्टर्स है, जैसे 3 साल से रेनफॉल बहुत अच्छा हुआ है, रिजर्वायर लेवल्स हाईएस्ट एवर पे है। खरीफ क्रॉप जो हुआ उसका प्राइसेस, MSP और मंडी प्राइसेस बहुत अच्छे मिले हैं। और अभी अगर रबी का सोइंग देखे तो 4% अप है लास्ट ईयर से। 4% बहुत बड़ी बात होती है एग्री में। सो ये सारे फैक्टर्स आर लीडिंग टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल ग्रोइंग वेरी वेल। लेकिन सर अब एग्जैक्टली अगर आप देखें, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो रूरल मार्केट है, रूरल इंडिया है, वहां से आप कितनी ग्रोथ देख रहे हैं? क्या वही सेगमेंट आगे चल के भी आउट परफॉर्म करेगा? ट्रेंड जो है कि मोर एंड मोर पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट कैपिटल एलोकेशन है वो सबसे पहले रूरल को जाएगा, बिकॉज इट इज डेफिनेटली आवर एरिया ऑफ ग्रोथ। वो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। दूसरा, इन लॉन्ग टर्म में रूरल के बारे में ये बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में रूरल में जो सुबत्ता होती है, जो वेल बीइंग होती है, वो हमें अच्छी हो रही है ज्यादा। जैसे गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं रूरल पे, ज्यादा वेलफेयर ऑफ फार्मर्स बढ़ रहा है, उससे सेक्टर जरूर ग्रो होगा इन अ लॉन्गर टर्म। ऑल्सो अनदर गुड थिंग इज विथ डेटा। लोग सीख रहे हैं कि रूरल से जो डेटा आता है, वेदर रेनफॉल का हो, रिजर्वायर लेवल्स का हो, फार्म प्राइसेस का हो, सोइंग का हो, ये डेटा अभी बहुत बेसिक लेवल पे, पिन कोड लेवल पे अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंजन हो या एनालाइज करके कॉन्सेंट्रेटेड लेंडिंग करने का, तो रूरल में व्हाट्सएप मूवमेंट हो सकता है कि रूरल क्रेडिट कैन रियली एक्सपांड। चलिए दीनानाथ साहब एक बात और बताएं, आप लोग लगभग 3,000 करोड़ रुपए का एक राइट्स इशू लेके आने की चेष्टा कर रहे हैं और इसमें आप ऑब्वियसली लेंडिंग में ग्रोथ आते हुए देखेंगे। राइट्स इशू के बारे में कोई डिटेल्स अगर आपके पास हो तो जरा शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 3,000 करोड़ आसपास का राइट्स इशू हम करने जा रहे हैं। हमें पता है कि ड्यूरिंग द ईयर 6 महीने पहले बाकी सबने किया। वी वर वेटिंग फॉर अ टाइम वेयर वी आर मोर कॉन्फिडेंट
अबाउट दैट ये कोविड वगैरह काफी इश्यूज, काफी प्रोविजंस सब हमारे पीछे हो, दैट इज द टाइम वी वांटेड टू अनाउंस इट, जो हमने किया हुआ है। दीना सर, आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा यहाँ पे। अगर मैं आपके नंबर्स को देखूं सीक्वेंशली, यहाँ पे एनपीएस में एक इजाफा है, आगे जाके एनपीएस की ट्रैजेक्टरी आप क्या देखते हैं? इसमें क्या इजाफा होगा या फिर ये कंट्रोल में रहेंगे? अगस्त तक मॉरेटोरियम था, तो वो जो मॉरेटोरियम के कस्टमर्स थे वो सितंबर तक तो स्ट्रेस नहीं दिखेगा ना। सो तभी हमने बोला था कि जैसे हम दिसंबर जाएंगे, मार्च जाएंगे, वैसे नेट एनपीए लेवल्स ऊपर जाने की जरूर संभावना है, क्योंकि मॉरेटोरियम के लोग कैसे फ्लो होते हैं वो तभी बोलना डिफिकल्ट था। सो विच हैज हैपेंड, 25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास नेट एनपीए ऊपर गया है। लेकिन एक चीज हम जरूर बोल सकते हैं कि आपको तो पता होगा कि 1700 crores of provisions, which is almost 2% of balance sheet, we are carrying in stage 1, stage 2. और ये हमने क्यों किया है? Because just to prepare for this eventuality. अगर ये किस हद तक होता है नेट पे इंक्रीज इन मार्च और नेक्स्ट Q1, वो देख के फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से कोई प्रोविजन रिवर्स करना चाहिए कि नहीं। बट ये मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि कंपनी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है बाय टेकिंग दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑन स्टेज 1, स्टेज 2, which will be utilized when we get better understanding on how NPAs are developing. चलिए दुबाशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े और आपने अपना राय व्यक्त किए एनपीएस पर, रूरल मार्केट्स पर, और ख़ासकर 3000 करोड़ रुपए का जो माफ़ कीजिए जो राइट्स इशू है उस पर हमारे दर्शक निवेशक ज़रूर एक गहरी नज़र रखेंगे। चलिए वापस बाजार पर आते हैं। अब 54 अंक नीचे आपको निफ्टी सेटल होता हुआ दिखेगा 14,380 के आसपास। निफ्टी बैंक अब 163 अंक ऊपर है 32,408 के आसपास। डायरेक्टर साहब जरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखाइए, देखते हैं क्या यहाँ पर हाल है हमारे दो अर्थवर्म्स का। फिलहाल बेयर्स की जो मजबूती है वो आपको बाजार में और अच्छी तरीके से बनती हुई दिख रही है। देखिए ये हमारे दो अर्थवर्म्स हैं, लाल वाला अर्थवर्म बेयर्स को रिप्रेजेंट करता है और हरा वाला अर्थवर्म बुल्स को। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे लगभग 1:3 से ज़्यादा का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, यानी कि गिरने वाले शेयर ज़्यादा हैं लगभग 1654 और बढ़ने वाले शेयर्स हैं मात्र 625। तो ये हफ्ते का शुरुआती दिन आपको निफ्टी पर कम से कम बैकफुट पर होता हुआ दिखा है। किस तरीके से आपको ये इंडेक्स पैन आउट करता चलेगा वो तो हमारे साथ बहुत सारे टेक्निकल पैनल में एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन एक बार एक ओवरऑल बाजार की पिक्चर ले लेते हैं। हम लोग 19 इंडेक्स ट्रैक करते हैं और 19 के 19 फिलहाल आपको लाल निशान में दिख रहे हैं। जैसा कि जायसवाल साहब आपको बता रहे थे, निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स टॉप लूजर है लगभग 2.2% नीचे 3372। लेकिन बात यहां पर ये नोट करने की है, जो इंट्राडे लो था उससे आपको ये इंडेक्स ऊपर की तरफ दिखेगा। साथ ही साथ निफ्टी के रियल्टी इंडेक्स पर ध्यान डालिए, 0.25% नीचे 325 के आसपास आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये आज दिन का दूसरा सबसे बड़ा लूजर है। आपको गिरावट निफ्टी के ऑटो इंडेक्स में भी आती हुई दिख रही है, 0.2% नीचे 10,006। मिड कैप इंडेक्स में आप लगभग 1.2% का कट देख रहे हैं 21,675। चलिए अब जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, बावजूद कि आप गिरावट देख रहे हैं बाजार में, दो ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको इंट्राडे हाईज लगती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले राय दीजिए डाबर पर एक और फ्रेश हाई 543, बाजार डिफेंसिव है। और ये मैं प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने आईटीसी पर लॉन्ग कॉल दी हुई है। डाबर पर आपकी राय? जी हाँ, बिल्कुल शैल जी, देखिए जो हिसाब से मार्केट का मूड है, आई थिंक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो फेवरेबल हमें दिखता है यहाँ पर एफएमसीजी कंजम्पशन में दिखाई देता है। आई थिंक डाबर जो है, आई थिंक यहाँ पर इसका वीकली बेसिस पे जो तेजी का सेटअप है वो अभी भी इंटैक्ट है। आई थिंक 550 के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली निकल जाता है तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलेगा। लेकिन जो हिसाब से मूड है, आई थिंक ये हफ्ते में हमें ये लेवल क्रॉस करते हुए देखने मिल सकता है। तो आई थिंक इसमें मल्टीपल सपोर्ट्स है, इसमें 530 पे सपोर्ट है, 534 पे सपोर्ट है। आई थिंक यहाँ पर 534 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है, जहां पर ऊपर में हमें जैसे ही 550 क्रॉस होगा यहाँ पर एक एक्सप्लोसिव ट्रेड देखने मिल सकता है, जहां पर 575 का लेवल हमें देखने मिल सकता है डाबर के अंदर। तो बिल्कुल तेजी में रहिए। एफएमसीजी पैक पे आईटीसी में लॉन्ग कॉल हमारी ओपन है, साथ में डाबर में भी यहाँ पर तेजी के ध्यान में बने रह सकते हैं।
फिलहाल डाबर पर आपको ये राय आती हुई दिख रही है। डिफेंसिव काउंटर्स ही हैं जो आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। आज वेंकीज की तरफ से एक खबर आती हुई स्क्रीन पर, मैन्युफैक्चरिंग पहली बार सामान्य स्थिति में पहुंची है कोविड के बाद, और आपके सामने स्टॉक एक्शन है लगभग 1% ऊपर 1608 रुपए। यहां पर हम लोग इसलिए इस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि बर्ड फ्लू की वजह से यहां पर आपने काफी बिकवाली आते हुए देखी थी। ये चर्चा हुई वेंकीज की। साथ ही साथ एक प्राइस एक्शन मैं मार्क करना चाहता हूं स्क्रीन पे, ये है हैप्पीएस्ट माइंड्स का। ये एक छोटी टेक कंपनी है जिसका आईपीओ बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। यहाँ पर फ्राइडे को बीएनपी पारेबा ने लगभग 9 लाख शेयर खरीदे हैं और उस हिसाब से आप यहाँ पर एक रिकॉर्ड हाई का लेवल आते हुए देख रहे हैं। मेरे ख्याल से सितंबर के महीने में यहाँ पर ये लिस्टिंग हुई थी। मयूरेश जोशी साहब अगर हमारे साथ जुड़े हुए हों तो उनसे राय लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स पर। जोशी साहब, अशोक सूटा साहब की कंपनी, बताइए क्या राय आपकी? बेहतरीन नतीजे थे शैल जी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो नंबर्स आए थे और जो एक्सपेक्टेशन है लार्जली, क्योंकि इनका डिजिटल फोरे एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यूज इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। इसके मायने यही होते हैं कि जो ऑप्टिमल कॉस्ट्स होती हैं ओपेक्स को लेके, जो ऑफशोर ऑन साइट की कॉस्ट हम मानते हैं बाकी आईटी कंपनीज के लिए, आई थिंक काबू में रहती है ये सारी कंपनियों के लिए। तो आई थिंक छोटी टिकट साइज की जरूर आइटम है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आई थिंक नतीजे कैसे आते हैं इस पे आई थिंक स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है। एक्सपेक्टेशन लार्जली यही मान के चल रहे हैं कि आईटी सेक्टर के लिए लार्जली नंबर्स अच्छे ही आने चाहिए, एंड बिकॉज इट इज बेटर प्लेस्ड ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स, शायद थोड़े नंबर बेहतर हो व्हाट द स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग। बट लेट्स वेट फॉर नंबर्स। आई थिंक स्टॉक ने अच्छी खासी में ऑलरेडी दे चुकी है इन द पास्ट वीक, इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स इटसेल्फ। तो नंबर्स आएंगे तो आई थिंक एक री रेटिंग वापस आ सकती है। शायद आई थिंक नंबर्स एक्सेप्शनल हो तो स्टॉक और भी चल सकता है, बट वहां पे आई एटलीस्ट विल गेट द गारंटी कि आई थिंक फ्यूचर आउटलुक और कंपनी की बैलेंस शीट अर्निंग्स के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल अगले कई दिमागों तक रह सकते हैं। ये हैप्पीएस्ट माइंड्स पर अगर आप देखें तो मेरे रजिस्ट्री का टेक था 393 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 4% ऊपर कारोबार करता हुआ। यूपीएल ये कॉल हमारी ट्रेल हो रही है थर्सडे से, अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। और याद रखिएगा इस प्राइस में मैं अभी क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि अब ये अपने 22 सितंबर के हाईस को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। अभी कुछ देर पहले शैल जी डाबर का जिक्र कर रहे थे, डाबर का आज का लो बहुत वेल डिफाइंड है, याद रखिएगा। पोस्ट 23 दिसंबर इसने कभी भी टेंडियमा को वॉलेट नहीं किया है, आज उस जिसके नीचे गया लेकिन फिर पुल बैक देके वापस आता हुआ। राहुल, तर्क संगत क्या है इसमें से? आई थिंक अगर दोनों में से कोई कॉल लेनी हो, यूपीएल की अभी भी क्या 550 की स्ट्राइक ले सकते हैं, या फिर आपका झुकाव थोड़ा डिफेंसिव पे है, डाबर की कोई कॉल पकड़े, या फिर आप कॉल्स को अवॉइड करेंगे निफ्टी के स्ट्रक्चर को देखते हुए इस वक्त? नहीं, आई थिंक वीरेंद्र जी, जहां तक मार्केट का सेटअप है, आई थिंक यहाँ पर डाबर में हम ऑप्शंस के जरिए ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर जो मैं ऑप्शन चेन देख पा रहा हूँ, मुझे 555 के ऑप्शन में यहाँ पर लगता है कि एक अच्छा ट्रेड निकल के आ सकता है, जहाँ पर स्टॉक जैसे 550 का लेवल एक तरह से डिसाइसिवली निकालेगा तो मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे 10 से 15 रुपए का मूव हमें फास्ट देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक ये जो 555 की कॉल ऑप्शन है, इसे लिया जा सकता है। इसमें तकरीबन यहाँ पर 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और जहाँ तक आई थिंक स्टॉक का सेटअप है, आई थिंक ऊपर में हमें 15 से 18 रुपए तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक डाबर में बिल्कुल लिया जा सकता है, आईटीसी में लॉन्ग में बने रहे। साथ ही में निफ्टी का जो पुट हमने 14,200 का जिसकी बात की, आई थिंक उसमें तेजी में बने रह सकते हैं, बिल्कुल पुट में तेजी में बने रह सकते हैं बिल्कुल। ये राय आपको आती हुई दिख रही है लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पर, लेकिन कहाँ कहाँ बिकवाली है डायरेक्टर साहब दिखाइए। टीवीएस मोटर्स आपको 490 रुपए पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, दिन का लो। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स में आपको बिकवाली आती हुई दिख रही है, 99 रुपए का प्राइस आपके सामने। पीवीआर के जैन फ्यूचर्स 1427 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर आपको मैरिको पर लाल निशान दिखेगा 410 के आसपास। पेट्रोनेट एलएनजी दिन के लोएस्ट लेवल 250 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिकवाली आपको दिख रही है सीमेंट काउंटर्स पर। एसीसी पर ध्यान दीजिए, 1697 का प्राइस आपके सामने। एस्कॉर्ट्स पर बिकवाली आती हुई दिख रही है 1303 के दिन के लोएस्ट लेवल पर। लेकिन जहां बिकवाली और परेशानी में दिख रही है वो है टीवीएस मोटर्स 490 के आसपास। मानस जायसवाल साहब से एक चार्ट चेक लेंगे टीवीएस मोटर्स पर। शैल जी बात करिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज आज ब्रेक हुआ है। पिछले 4 दिनों से 4 सेशन से हम देख रहे थे हाई लेवल पे एक प्रेशर दिख रहा था, लेकिन फाइनली क्योंकि आज 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है तो आप उम्मीद करिए कि थोड़ी गिरावट और देखने को मिलेगी। शायद 460 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
फ्रेश बिकवाली की राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है इन 4 दिनों की गिरावट में, तो आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके 500 रुपए के आसपास कर लीजिए, 501 रुपए करिए, बने रहिए शॉर्ट पोजीशन में और 460 के टारगेट का इंतजार करिए। ओके, टीवीएस मोटर्स में अगर आप देखें प्रेशर है, प्रेशर ऑटो में है और स्क्रीन पे मेरी विजिबल है कि कुछ बैंक्स में लाइक आरबीएल और साथ ही साथ सीमेंट स्पेस में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ। राहुल, इनफैक्ट कविता, 2 ट्रेड्स में आपकी स्क्रीन पर रखूंगा अगेन फ्रॉम ऑटो स्पेस। लुक एट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, 20 डेमा को शुक्रवार को वॉलेट किया, आज 50 डेमा पे ट्रेड करता हुआ। देन भारत फॉर्ज, ये अब 10 डेमा को वॉलेट कर रहा है। शायद अगर मेरा शॉर्टिंग का थॉट होता तो बेटर ट्रेड ये होता, क्योंकि ये सिर्फ अभी 10 डेमा को वॉलेट कर रहा है भारत फॉर्ज। मैं आपको कहूँ कि अगर इन दोनों में से एक शॉर्ट ट्रेड लेना है और या फिर ऑटो में से कोई शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो वो क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल से कविता नहीं है। राहुल जी, इस पर आपकी राय क्या होगी इसी प्रश्न के एवज में? आई थिंक जहां तक भारत फोर्ज की बात करें तो यहाँ पर एक कूलिंग ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने मिला है। स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी। लास्ट 3 सेशन से स्टॉक एक तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग में है और इसने आज 600 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो ब्रेक किया है। आई थिंक यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है 570 के स्टॉप लॉस के लिए, और जहाँ तक इसका फ्यूचर्स का सेटअप है आई थिंक यहाँ पर 620 का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा टिल्टेड है, लेकिन यहाँ पर जो हिसाब से मार्केट का मूड और मोमेंटम है आई थिंक हमें भारत फोर्ज में नीचे की तरफ स्लाइड आता हुआ देखने मिल सकता है। आती हुई दिख रही है भारत फोर्ज पर, यहां पर भी खरीदारी आपको दिखेगी वीकनेस की, और 570 का पुट आप ले सकते हैं फिलहाल 11 रुपए 60 पैसे पर। कविता जी से जुड़ेंगे। कविता जी, सीमेंट सेक्टर में बिकवाली जो है वो आपको गहराती हुई दिख रही है, राय आपकी एसीसी पर लगातार चौथे दिन लाल निशान। यस शैल जी, आज वॉइस ब्रेक हो रहा है एक्चुअली। सो एसीसी एक अच्छा आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस के बाद आज पिवट्स के भी काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है थोड़ा सा सेल ऑन राइस का स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। ऊपर में अगर 1700 के लेवल के आसपास 1705 के आसपास अगर मिले, वहां से शॉर्टिंग यहाँ पर की जा सकती है। 1680 का लेवल अगर डिसिसिवली टूटता है तो नीचे गिरावट आपको दिखेगी 1650 1640 तक के लेवल्स के लिए जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1715 का, और नीचे अप्रोच कीजिए इसे 1640 के लेवल के लिए। हाल आपके सामने 90 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी 14345 के आसपास, और सिर्फ 41 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी 32390 के आसपास। एकदम जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। जायसवाल साहब, इस हफ्ते नतीजे हैं बजाज फिनसर्व के, 6 दिन की गिरावट हम लोग ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, दिन का लोएस्ट लेवल 8390। बताइए पोजिशनली चार्ट्स पर बजाज फिनसर्व आपको कैसा लगता है? मेरे ख्याल से 8 हफ्ते अगर आप देखिए, 8 हफ्ते से जो स्टॉक सपोर्ट ले रहा था वो स्तर था 8500 का। फाइनली आज 8500 के लेवल्स ब्रेक हो गए हैं, तो ये तो एक बिल्कुल नेगेटिव संकेत है। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, पैटर्न को देख लगता है 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होंगे। बिकवाली करने की राय रहेगी 8550 के स्टॉप लॉस रखे तो 200 रुपए का रिस्क है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ जो पहला टारगेट आता है वो 8000 का आता है, तो उम्मीद करिए 8000 के स्तर बजाज फिनसर्व में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। जी हाँ, शैल जी ने एक अच्छा ट्रेड पकड़ा बजाज फिनसर्व, और याद रखिए एक फ्लैग ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, और आपकी स्क्रीन पे एग्जैक्टली अगर आप देखें जो ये प्राइस है ना, ये है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल जिसको ये वॉलेट कर रहा है। बजाज फाइनेंस की वो पुट लेके आइए प्लीज 4600 की, वो भी अगर आप देखें डे हाई पर है, और साथ ही साथ मतलब पुट डे हाई पर है, नॉट एग्जैक्टली स्टॉक डे हाई। और एलएनटी की पुट लेके आइएगा। एलएनटी की पुट हमने 1300 की ली थी, करीब करीब 21 पैसे के आसपास। वो ट्रेड्स क्या कर रहे हैं उन पर बात करते हैं। और एक और स्टॉक देखिए ये हो गई 2560, और वो लेके आइए जरा प्लीज बजाज फाइनेंस की 4600 की पुट, वो भी ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए। राहुल, एक और चीज देखिएगा, बाटा में टॉपिंग आउट प्रोसेस जो है ना वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन फाइनली अब सरेंडर करता हुआ, अब 20 डेमा को तोड़ा, अब 50 डेमा को अप्रोच करने की कोशिश करता हुआ। आपकी राय बाटा पे क्या होगी?
बिल्कुल बाटा ने अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन जो था इसका 1560 1570 के आसपास, आई थिंक ये उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। इसका जो अगला सपोर्ट है नीचे सीधा 1500 1480 के रेंज में आता है। तो आई थिंक यहाँ पर एक तरह से शॉर्टर्स का यहाँ पर बेयर्स का यहाँ पर ग्रिप स्ट्रांग है ये स्टॉक के अंदर। 1585 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा फ्यूचर्स पर शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए, और पहला लक्ष्य नीचे में 1500 का आता हुआ दिखता है। जैसे आपने कहा स्टॉक ने टॉपिंग आउट की जो प्रोसेस थी वो काफी पहले शुरू कर दी थी, तो यहाँ पर आई थिंक जैसे ही ये स्टॉक अपने 1560 का जो सपोर्ट एरिया है ये इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है तो यहाँ पर शॉर्ट्स का पलड़ा भारी रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड निकल के आ रहा है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिखाई देता है नीचे की तरफ। आपको बाटा के जैन फ्यूचर्स पर आती हुई दिख रही है। वीरेन जी, मेरे ख्याल से बाजार तो हफ्ते के पहले शुरुआती सत्र में आपको लाल निशान में ही दिखेगा, तो यहाँ पर बेयर्स फ्रंट फुट पे है। निफ्टी आपके सामने अब लगभग 94 अंक नीचे 14,340 के आसपास। बैंक निफ्टी लगभग 19 अंक ऊपर अभी 32,265 के आसपास, लेकिन यहाँ पर लगभग आपने 150 से पौने 200 पॉइंट का कट दिन के उच्चतम लेवल पर आता हुआ देखा है। डायरेक्टर साहब ऐसा कीजिए, एक बार जाते जाते यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी का कैंडल्स, माफ कीजिए, निफ्टी की जो हमारी हीट मैप है एक बार उसको लाके दिखाइए, देखते हैं किस तरीके से। देखिए अब आपके सामने बाजार को खोले हुए लगभग 45 मिनट हो चुके हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप निफ्टी का देखें तो लगभग 45 शेयर्स आपको लाल निशान में दिखेंगे, 100 अंक का कट। और कौन कौन से काउंटर्स हैं जो फिलहाल ऊपर हैं, यहाँ पर आपको यूपीएल पर वीरेन जी की तरफ से एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है। एचडीएफसी बैंक पर शानदार तेजी, लगभग 0.25% ऊपर, और स्टॉक ने नतीजों के बाद जो कि बाजार को ज़्यादा पसंद नहीं आए एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट दे रहा है लॉन्ग साइड पर, आरआईएल फ्लैट है, नेस्ले फ्लैट है और एचसीएल टेक पर आपको हल्का सा हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। ये आपके सामने हीट मैप है, आप खुद ही देखिए कितनी ज़बरदस्त सेलिंग आपको मेटल्स में आती हुई दिख रही है। हिंडाल्को टॉप लूजर है, निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स भी टॉप लूजर है, लगभग 0.5% नीचे। बजाज फिनसर्व आपको लगातार छठे दिन लाल निशान में दिखेगा। बिकवाली आपको सारे के सारे ऑटो काउंटर्स में दिख रही है। हीरो मोटर्स देखिए, मारुति देखिए, मेरे सामने बजाज ऑटो भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा था। फार्मा स्टॉक्स में हल्की सी बिकवाली, डॉक्टर रेड्डी पर हम लोग 2.5% का कट आते हुए देख रहे हैं। बीपीसीएल, एक्सिस बैंक, डिवीज लैब, कोटक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, एसबीआई भी आपको हल्का सा वीक दिखेगा। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है निफ्टी की। लगभग 40-45 मिनट हो चुके हैं ट्रेड में और आपके सामने गहराता हुआ लाल निशान। फ्राइडे को भी आपने लगभग 1% का कट देखा था निफ्टी पे और अब 100 अंक नीचे। चलिए, ये हाल है आपके सामने निफ्टी का और फिलहाल समय समाप्त हो चुका है पहला सौदा का। हमारे साथ मयूरेश जोशी साहब जुड़े थे। मयूरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सतपुते साहब, प्रकाश गाबा साहब, आपका बहुत आभार। कविता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मानस जायसवाल साहब और राहुल शर्मा साहब, आपसे विदा लेते हैं। आपका ट्रेड शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेन जी और मैं कंटिन्यू करेंगे 10 के दमदार ट्रेड में। हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट श्री चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ